नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 28 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुख बोले, नशा तस्करी में संलिप्त अफसरों और कर्मचारियों पर 1 महीने में होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नशे की तस्करी में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों पर 1 माह के भीतर कार्रवाई होगी। इसी तरह सरकारी स्तर पर नशे से संबंधित सूचना लीक करने पर नकेल कसेगी। सीएम सुक्खू ने बात विधानसभा में केवल सिंह पठाने की तरफ से नशे के उन्मूलन और रोकथाम को लेकर लाए संकल्प के उत्तर में दिए, जिसे वापस ले लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशा पाकिस्तान से फिरोजपुर के रास्ते प्रदेश में आ रहा है। नशे की तस्करी में नाइजीरिया के लोगों की भी संलिप्तता पाई गई है। सरकार 3605 पंचायतों में नशे को लेकर मैपिंग भी कर रही है, जिससे इससे जुड़े लोगों की पहचान की जाएगी। इस मामले में राजनीतिक व अधिकारी स्तर पर हस्तक्षेप को सहन नहीं किया जाएगा। सरकार के नशे के खिलाफ अभियान चलाए जाने से इसमें 30% की कमी आई है। हिमाचल में 4 आईपीएस अधिकारियों को दी तैनाती। अजय कुमार यादव बने विशेष कार्यबल के प्रमुख। सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण व तैनाती आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे एडीजी अजय कुमार यादव को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध के पद पर तैनात किया गया है। साथ ही वे विभाग में मुकदमेबाजी और दोषसिद्धि के मुद्दों की निगरानी भी करेंगे। साथ ही सरकार की ओर से अधिसूचित विशेष कार्यबल के कार्य का नेतृत्व और देखरेख भी करेंगे। इसी तरह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे आईपीएस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी के पद पर तैनाती दी गई है। वे महानिदेशक सीआईडी संजीव रंजन ओझा को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे। वहीं पदोन्नति के बाद तैनाती का इंतजार कर रहे आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण लगाया गया है। इसी तरह आईपीएस अधिकारी अंजुम आरा को पदोन्नति पर उप पुलिस महानिरीक्षक दक्षिण रेंज शिमला के पद पर तैनाती दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में खनन नीति बदलेगी सरकार, विपक्ष से भी लेंगे सुझाव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार खनन नीति में बदलाव करेगी। इसके लिए विपक्ष से भी सुझाव लिए जाएंगे। खनन नीति में आवश्यक संशोधन करने को सरकार तैयार है और में हुई गलतियों को भी सुधारा जाएगा। अभी तक खनन से 400 करोड़ रुपए की सरकार को आय होती है, इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाएगा। एचपी शिमला बीसी छात्रों को परीक्षा का एक और मौका, 20,000 होगी फीस। 8 अप्रैल तक बिना लेट फीस भर सकेंगे फॉर्म। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीसीए के 2014-15 से 2019 तक के बैच के विद्यार्थियों को परीक्षा का एक और अवसर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अप्रैल में होने वाली बीसीए की परीक्षाओं के साथ ही इस विशेष मौके की एवं सेमेस्टर की परीक्षाएं होगी। इसके लिए विद्यार्थियों को 20,000 रुपए प्रति सेमेस्टर के हिसाब से फीस देनी होगी। विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी अधिसूचना में साफ किया गया है कि इस विशेष अवसर का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 8 अप्रैल तक बिना लेट फीस के भरने होंगे। डिप्टी सीएम के बयान पर भड़के निजी बस ऑपरेटर हड़ताल की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बुधवार को सदन में उप मुख्यमंत्री की ओर से रविवार को बसें न चलाने पर परमिट रद्द करने की चेतावनी से निजी बस ऑपरेटर भड़क गए हैं। बस ऑपरेटरों ने वर्चुअल बैठक कर बसें खड़ी कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को वर्किंग कैपिटल में सब्सिडी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई राहत नहीं दी गई है। अब वे धमकाने पर उतर आई है। सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को एचआरटीसी के रूट परमिट देने का ऐलान किया था, लेकिन एचआरटीसी नियमों के विपरीत रूट परमिट सरेंडर कर रहा है। इससे निजी ऑपरेटरों के साथ धोखा हुआ है। यूनियन के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 3 साल हो गए, लेकिन प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को अभी तक कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की है।
लोकसभा में उठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने की मांग। लोकसभा में गुरुवार को आंगनवाड़ी, आशा वर्करों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन ने शून्यकाल में आंगनवाड़ी, आशा वर्करों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की मांग करते हुए कहा है कि सांसदों का वेतन तो बढ़ा दिया गया, लेकिन आम लोगों की स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं के लिए दिन रात काम करने वाले इन कामगारों का मानदेय कब तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने इनका मानदेय तत्काल बढ़ाए जाने की मांग की। राजेश रंजन ने वृद्ध अवस्था पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग के साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधाओं में सुधार और उनकी छात्रवृत्ति बहाल करने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने HPSEDC को युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निगम को प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निगम को विदेशों में रोजगार पाने वाले युवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस की व्यवस्था विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में इमिग्रेशन एक्ट 1983 के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया करवाने तथा विदेशों में रोजगार के लिए श्रमिकों की भर्ती करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए निगम विदेश मंत्रालय में प्रोटेक्टर जनरल ऑफ एमिग्रेट्स नई दिल्ली के कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करे। निदेशक मंडल ने समग्र शिक्षा अभियान के कार्य को जारी रखने को भी मंजूरी दी है। बैठक में HPSEDC में JOIT के 2 पद तथा मल्टीटास्क वर्कर के 2 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सुक्खू सरकार की नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मृत्युदंड और 10 लाख रुपए का जुर्माना, विधानसभा में विधेयक पेश। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने शिमला स्थित विधानसभा में 2 विधेयक पेश किए हैं, जिसका उद्देश्य न केवल नशा तस्करी को नियंत्रित करना है, बल्कि नशा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए भी कार्य करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण और नियंत्रण विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक के पारित होने के बाद नशा तस्करों के खिलाफ सख्त दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। इसके तहत नशा तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर तस्करों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास के साथ साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ एवं नियंत्रित पदार्थ निवारण नशा मुक्ति पुनर्वास 2025 विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। इस विधेयक के तहत नशे की लत में फंसे युवाओं का पुनर्वास किया जाएगा। विधेयक के तहत सरकार को पुनर्वास केंद्र खोलने की पूरी शक्तियां प्राप्त होगी। इन केंद्रों के लिए अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल सरकार के खिलाफ भाजपा की हुंकार, शिमला के चौड़ा मैदान से दी ललकार, पुलिस से की धक्का मुक्की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कुशासन, भ्रष्टाचार और माफिया राज के आरोप लगाते हुए वीरवार को राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन की हुंकार भरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदर्शन के माध्यम से जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर प्रचार अभियान तेज करने का आह्वान किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। जयराम ठाकुर ने ऐलान किया कि भाजपा की सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार के 5 साल के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस ने पूर्व सरकार की कई जन कल्याणकारी नीतियों को बंद किया है। कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए इस रिवाज को हम आगे बढ़ाएंगे। जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायक वीरवार दोपहर 12:15 बजे विधानसभा से वॉकआउट कर प्रदर्शन में पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटियों को लेकर सुक्खू सरकार को घेरा। कानून व्यवस्था पर भी खूब सवाल उठाए। इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले की CBI से जांच करवाने को लेकर फिर भाजपा नेताओं ने आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को धक्का देकर विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास किया। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ भी गए, लेकिन सफल नहीं हो सके। कार्यकर्ताओं ने पानी की बोतलें पुलिस पर फेंकी। एक कार्यकर्ता ने झंडे वाला डंडा पुलिस पर फेंका। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को हटाया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार माफिया राज और भ्रष्टाचार के मकर जाल में जकड़ गई है। प्रदेश में हर तरफ अराजकता, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार के संरक्षण में प्रदेश में माफिया राज फल फूल रहा है। आज तक भ्रष्टाचार को सरकार से इस तरह का संरक्षण नहीं मिला है।
आज जो हो रहा है वे ना प्रदेश में पहले कभी हुआ और ना ही देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप है। प्रदेश में वन माफिया लाखों के पेड़ों का कटान कर और सरकार उस पर कार्य करने की बजाय संरक्षण दे रही है। साथ ही सरकार में मित्रों का जो बोलबाला है वे प्रदेश के हितों पर भारी पड़ रहा है। अब उसमें अफसरशाही भी शामिल हो गई है, जिसकी वजह से बिमल नेगी जैसे ईमानदार, कर्मठ और सुलझे हुए अधिकारी आज हमारे बीच नहीं है। शिमला में दृष्टिबाधितों और पुलिस में हुई धक्का मुक्की, प्रदर्शनकारी नाली में गिरा हुआ जख्मी। दृष्टिबाधित संघ के सदस्यों ने वीरवार को राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस और दृष्टिबाधितों के बीच हुई धक्का मुक्की के दौरान एक दृष्टिबाधित मुख्य सड़क से नीचे पार्किंग की नाली में गिर गया। इस व्यक्ति को चोटें आई है। पुलिस ने इसे आईजीएमसी में भर्ती करवाया है। प्रदर्शनकारी दृष्टिबाधित लंबे समय से बैकलॉग भर्तियों की मांग कर रहे थे। दृष्टिबाधित संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। साल 1995 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है। विभिन्न विभागों में लंबित बैकलॉग कोटे के तहत भर्तियां होनी चाहिए। भर्तियां नहीं होने से दृष्टिबाधितों में सरकार के खिलाफ रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल और कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दृष्टिबाधित संघ ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदर्शन के दौरान सचिवालय के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। 327 नई इलेक्ट्रिक व 24 वोल्वो बसें खरीदेगा एचआरडीसी, कैबिनेट मंजूरी को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की 160वीं बैठक वीरवार को विधानसभा परिसर शिमला में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। बैठक के दौरान निगम के कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं निगम में नए आयाम व सुविधाओं को स्थापित करने पर चर्चा की गई। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान निगम अधिकारियों को आगामी योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त बैठक में नई 327 इलेक्ट्रिक व 24 वोल्वो बसों की खरीद पर भी अंतिम निर्णय लिया गया है और बसों की खरीद का मामला कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री सुख बोले, विधवा पुनर्विवाह की प्रोत्साहन राशि 65,000 से बढ़कर 2 लाख रुपए की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि को 65,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना में 86 दंपतियों को 171.45 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। शिमला के जाखू के रिच माउंट में सरकारी आवास में लगी आग, 5.5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख है। शिमला शहर के जाखू इलाके के रिच माउंट में एक सरकारी आवास में अचानक आग लगी, जिससे 5.5 लाख रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार सरकारी आवास में आग लगने की सूचना मिलते दमकल केंद्र मार रोड की टीम तुरंत वाहन लेकर मौके पर पहुंची। 4 वाहनों की मदद से दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास की करीब 80 लाख रुपए की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है। ताल कृषि सहकारी सभा में 2.5 करोड़ रुपए का घपला, ऑडिट में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की ताल कृषि सहकारी सभा सीमित में 2.50 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। घोटाला सामने आने के बाद सभा के निवेशकों में हड़कंप मच गया है। विभागीय जांच में गबन का खुलासा हुआ है। करीब 40 लाख रुपए की रिकवरी की बात सामने आ रही है। एफडी में गड़बड़ी के आरोप सभा सचिव पर लगे हैं। विभाग को सभा के निवेशकों की ओर से शिकायत दी गई थी, जिसके बाद विभाग ने सभा के रिकॉर्ड की जांच की। पहाड़ी से टकराई एचआरडीसी की बस, अचानक स्टीयरिंग हुआ लोग, बड़ा हादसा टाला। सोलन राजगढ़ सड़क पर जोटोली के समीप हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस दुर्घटनाग्रस्त होगी। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग लॉक होने के कारण यह हादसा हुआ है। गनीमत रही की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बस में करीब 35 सवारियां मौजूद थी। जिस समय स्टीयरिंग लॉक हुआ उस समय इसके टायर पहाड़ी की तरफ घूमे हुए थे। बस पहाड़ी से टकराई। यदि बस खाई की ओर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।